हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज के क्लास में हम लोग टॉपिक जो देखने वाले हैं वो रहेगा बुद्धिज़्म इन इंडिया। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूंगा मैं। आप लोग अच्छे से समझेंगे कि बुद्धिज़्म के बारे में क्वेश्चन प्रीलिम्स में मेंस में आपको देखने को मिलता है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से, इन दो टॉपिक से। ठीक है, तो हम लोग अभी टाइमलाइन में कहाँ तक थे? तो हम लोगों ने देखा था लेटर वैदिक पीरियड। क्या देखा था हम लोगों ने? एंड किया था लेटर वैदिक पीरियड से। तो हम लोग टाइमलाइन में कहाँ तक पहुँचे थे? हम लोग पहुंच गए थे 1000 बीसी तक। 1000 बीसी में हमने देखा कि ऋग्वेदिक एरा था यहाँ तक का। इसके बाद आपका लेटर वैदिक एरा आता है और लेटर वैदिक एरा खत्म होता है आपका यहाँ 500 बीसी में। ठीक है, इस लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा कि रिचुअल्स बढ़ने लगे। क्या हुआ था? रिचुअल्स काफ़ी बढ़ने लगे थे। इसके साथ देखे हमने रिचुअल्स बढ़े तो एनिमल सेक्रीफाइस की बातें बढ़ने लगी, एनिमल सेक्रीफाइस बढ़ने लगा। अब एनिमल सेक्रीफाइस, एनिमल कौन पाला करते थे? वैश्य पाला करते थे उस पर्टिकुलर टाइम में। फार्मिंग कौन किया करते थे? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ तो वो भी किया करते थे आपके वैश्य। इस पर्टिकुलर टाइम में हमने देखा कर्म मार्ग जो है वो हट के आपका जाने लगा, भक्त कर्म मार्ग बढ़ने लगा और भक्ति मार्ग भी हमने वहां पे देखा था। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टाइम में उपनिषद हमने देखा कि उपनिषद भी लिखे गए थे आपको इसी के एंड में। जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड खत्म हो रहा था उस टाइम 800 के बाद हमने देखा था कि क्या हो रहा था आपका, उपनिषद लिखे गए थे। उपनिषद क्यों लिखे गए थे? तो ब्राह्मण्स जो थे अपने हिसाब से काफी सारे रिचुअल्स को बना रहे थे और इनको ऐसा कहना था कि उपनिषद लिख के कि आत्मा और परमात्मा की बात की गई कि जो एक्चुअल काम कर्म कांड से नहीं, रिचुअल से नहीं, आत्मा का परमात्मा से मिलना है, वो ज्ञान होना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहां हमने देखा ज्ञान मार्ग के बारे में बात। ठीक है, इसके बाद जब लोगों को लगा कि यार कोई और रास्ता तो होगा, भाई आम पब्लिक को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था अपने एनिमल्स को। अब टैक्सेशन था वो एक हिसाब से। अब लोगों को लगा कोई और तो मार्ग होगा भगवान को पाने का या जीवन को अच्छे से जीने का। सिर्फ यही तरीका थोड़ी ना है कि आपको रिचुअल्स और आपको सेक्रीफाइसेस करने हैं। तब उन्होंने देखा दो हॉट उस पर्टिकुलर टाइम में 360 360 के आसपास आपको फिलोसफीज का जन्म हुआ। ऐसा हमको देखने को मिलता है बुक्स में कि 360 डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज ये आपके 500 बीसी के बाद 360 डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज देखने को मिलती हैं। अलग अलग राइटर, अलग अलग थिंकर्स ने बोला ऐसे जीना चाहिए, जीवन जीने का तरीका है ऐसा, कुछ और किसी ने बोला कि कोई और तरीका है जीवन जीने का। इस पर्टिकुलर टाइम में आपको देखा था आपने कि अर्बनाइजेशन अब बढ़ने लगा था। लोग, मैंने बताया था आयरन टूल्स जब आने लगे तो वहां से लोग मगध के इलाके को, इन सब के इलाके को काट के क्या करने लगे थे? आयरन टूल्स के साथ मतलब परमानेंट सेटलमेंट और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीने लगे। अब जब वो वैसा अर्बन स्टेट में रहने लगे तो क्या हो रहा था? यहाँ पे वायलेंस हो रहा था, राजा काफी लड़ाई करते थे और चीजें वायलेंट होने लगी। तो इसके लिए क्या, आप अर्बन इलाके में रह रहे हैं, आप अभी रह रहे हैं फिलहाल एक कोई सिटी में, तो वहां आपको नॉन वायलेंस पसंद होगा। तो लोगों को लगा कि यार ये अर्बनाइजेशन के साथ हमको नॉन वायलेंस रहे, हम कमाए खाएं, ज़्यादा बढ़िया होगा। तो इन्हीं में 360 से एक्ट में आपके दो अलग सेक्ट निकल के आते हैं, हमको देखने को मिलते हैं। वो दो सेक्ट होते हैं जो हेट्रोडॉक्स सेक्ट होते हैं, जो मतलब वेदास को नहीं मानते थे। वो दो सेक्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए और वो सेक्ट थे आपके बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये दोनों के दोनों श्रमणा ट्रेडिशन के अंदर, दोनों के दोनों श्रमणा ट्रेडिशन के अंडर माने जाते हैं। दोज आर द हेट्रोडॉक्स जो आपके रिलीजन होते हैं, नास्तिक रिलीजन माने जाते हैं। ये वेदास को नहीं माना करते थे। अब हम लोग सबसे पहला आज टॉपिक देखेंगे आज की क्लास में, बुद्धिज्म का टॉपिक। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज बुद्धिज्म, कहाँ से आया, क्या हुआ, पूरा बुद्धिज्म कैसे आज की डेट तक है। ठीक है, तो समझिए। एक आपका चार जगह का नाम मैं पहले बता रहा हूं आपका। ये इंडिया है, तो ये आपका क्या हो गया? नेपाल वाला बॉर्डर है, ये नेपाल हो गया आपका। ठीक है, ये नेपाल हो गया। यहाँ पे एक जगह है आपका, उसका नाम है साक्या, साक्या क्लैन। ठीक है, साक्या जगह है। एक आपका जगह है कोसला। ठीक है, एक है विज्जी और एक है मगध। ये चार जगह का नाम आपको पता होना चाहिए। महाजनपद पढ़ेंगे तो पूरा डीपली बताऊंगा मैं आपको और चीजें। अब ये चार, मेरे को स्टोरी में जरूरत है तो मैं बता रहा हूँ, ये चार जगह हैं और ये बिहार के इर्द गिर्द नेपाल बॉर्डर से लगे हुए जगह हैं। ठीक है, अब हम चालू करते हैं स्टोरी को। तो यहाँ पे आपका बिहार में एक साक्या, रिपब्लिक साक्या क्लैन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? रिपब्लिक साक्या क्लैन हुआ करता था। इस रिपब्लिक साक्या क्लैन के हेड हुआ करते थे शुद्धोधन। कौन थे शुद्धोधन? शुद्धोधन वॉज द फादर ऑफ बुद्धा।
ठीक है, गौतम बुद्धा के फादर हुआ करते थे ये। गौतम बुद्धा का नाम क्या हुआ करता था? सिद्धार्थ। अब ये सुधोधन की वाइफ, मतलब बुद्धा की माता, बुद्धा की मदर, वो हुआ करती थी महामाया। अब स्टोरी स्टार्ट होती है कि आपका यहाँ आते हैं हम 563 बीसी पे। कहाँ आते हैं हम लोग? 563 बीसी पे। अब स्टोरी ऐसी है कि जो सुधोधन की वाइफ थी, महामाया जो थी, सिद्धार्थ की मदर, बुद्धा जी की मदर, उनको जब उनके वूम में बुद्धा आते हैं तो उनको वो ऐसा फील होने लगता है कि कोई हाथी टाइप का, मतलब हाथी जैसा भार एक फील होने लगता है उनको अपने वूम में। इस पर्टिकुलर टाइम को जब महामाया जी कंसीव कर रही होती है तब उनको ऐसा फील होता है कि कोई एलिफेंट है मेरे पेट के अंदर। तो उनसे उनको क्या मालूम पड़ता है? उनके कोख में भार रहता है, तो हमको मालूम पड़ता है इस पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं अलक्रांति। अलक्रांति बोलते हैं। अव सॉरी, इसको बोलते हैं क्रांति, अवक्रांति। इसका मतलब क्या होता है कि अब कोई भगवान धरती पे आने वाला है। ठीक है, कोई एनलाइटेंड बीइंग धरती पे आने वाला है। और बुद्धिज्म में इसको डेपिक्ट करते हैं। देखिए, कुछ एनिमल्स बुद्धिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम एलिफेंट की बात करते हैं तो हम बुद्धा के पैदा होने की बात करते हैं, क्योंकि उनकी मदर महामाया को ऐसा लगा कि उनके पेट में, वूम में जब वो कंसीव कर रही थी तो काफी कोख में हाथी है ऐसा भार था। तो ये किससे डिपिक्ट होगा? तो एलिफेंट का जब भी फोटो देखेंगे आप तो वो आपका आपका बर्थ ऑफ बुद्धा डेपिक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद मतलब ये स्टार्टिंग, मतलब बुद्धा के आने का ये आपका प्रतीक करता है। ठीक है, कि कोई बुद्धा आने वाला है, कोई भगवान आने वाला है। इसके बाद इनकी मदर जो है जाती रहती है कहाँ? इनकी मदर जाती रहती है अपने मायका, जो महामाया है। तो उसी बीच इनको जो बुद्धा है वो हो जाते हैं इन द वे। अब ये बोला जाता है कि उन्होंने उन्होंने बुद्धा को, बुद्धा जब वो खड़े खड़े, मतलब पेड़ को पकड़ के उन्होंने बुद्धा को कंसीव दिया था कि बुद्धा पैदा हुए थे। तो जब बुद्धा गिरते हैं तो बुद्धा गिरते ही चलने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमको क्या समझ आता है यहाँ पे? आपका बैनियन ट्री को पकड़ के उन्होंने वो किया था क्या? बुद्धा को जन्म दिया था। तो बैनियन ट्री यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है बुद्धिज्म में काफी ज्यादा। अब जब बुद्धा पैदा होते हैं तो बुद्धा, आपको पता होना चाहिए कि उनका राशि है बुल। ठीक है, राशि है बुल। तो उन बुल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको बुद्धिज्म में। ठीक है, इसके बाद कुछ दिन और बीतता है और जो राजा होते हैं सुधोधन, साक्या क्लैन के, वो बुलाते हैं कुछ लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन, और उनसे पूछते हैं कि कैसा है इसका जीवन। कुंडली उंडली दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं उनकी कुंडली देख के, या तो ये बहुत बड़े सन्यासी बन जाएंगे या तो ये बहुत बड़े राजा बन जाएंगे। तो सुधोधन जो है वो डर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं कि भाई इतना बड़ा राज्य है मेरा, इसको कौन संभालेगा अगर ये सन्यासी बन जाएगा तो वो क्या करते हैं, उनको कभी वो पर्टिकुलर जो आपका राजघराना होता है, जो उनका पैलेस होता है, उससे बाहर निकलने नहीं देते हैं। अब एक दिन आता है जब बुद्धा 16 साल के होते हैं, ये पहले हो चुका है, 16 साल के होते हैं, तब बुद्धा की उन्होंने मैरिज भी करा दी वहां पे। ठीक है, तो बुद्धा गेट मैरिड टू यशोधरा। यशोधरा से मैरिज करा दिया इनका। अच्छा, इसके पहले इनको सन हुआ एक इससे, राहुल। इसके बाद बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, राहुल सन हुआ। अब इनकी माँ जो थी, जिनका नाम था महामाया, जब महामाया कंसीव कर रही थी उसके कुछ दिन ही बाद, जब बुद्धा छोटे होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। तो बुद्धा को पाला किसने? तो बुद्धा की फॉस्टर मदर थी। फॉस्टर मदर थी, वो थी क्या? गौतमी महाप्रजापति। तो गौतमी महाप्रजापति ने पूरा बुद्धा को पाला था। 16 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है यशोधरा से। सन होता है उनके राहुल। इसके बाद 29 ईयर्स का एज बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धा की लाइफ में। 29 ईयर की एज में एक दिन बुद्धा जो है हॉर्स में अपने दोस्त चन्ना चन्ना के साथ निकलते हैं अपने हॉर्स में, कंथक। इनका हॉर्स का नाम था कंथक। ये दोनों निकलते हैं कहाँ? रास्ते में। अब वो रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो देखते हैं कोई आदमी के शव यात्रा निकल रही होती है। तब वो बोलते हैं ये दुख में है बहुत ज्यादा लोग, क्या क्या हुआ है, इनको दिक्कत है। इन्होंने कभी निकले तो थे नहीं कभी बाहर, तो इनको समझ थी नहीं कि दुख भी कुछ होता है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं चन्ना चन्ना और कंथक, तो देखते हैं वो क्या, कि वहाँ पे कोई साधु है, मेडिटेशन कर रहा है, वो बहुत ही चार्म में है, बहुत अच्छे से हंस रहा है मनी मन, बहुत पीसफुल दिख रहा है। तो बुद्धा को दिक्कत हो जाती है। बुद्धा बोले कुछ तो है जीवन का सच, सच तो जानना ही पड़ेगा।
वाई दिस इज सो, कि कहीं दुख कहीं सुख। तब बुद्धा बोलते हैं कि अब मैं 29 साल की उम्र में बोलते हैं चन्ना को, चन्ना मेरे भाई कंथक में चल और मेरे को छोड़ आ कहीं जंगल में, मैं घूमूंगा और अब मैं ज्ञान की मार्ग में जाऊंगा, मैं पता करूंगा ये चीजें हैं क्या। तब चन्ना जो है उनके दोस्त, वो उनको छोड़ते हैं कहाँ जाके, जंगल में। और इसी जगह को हम बोलते हैं महाभिनिश क्रमना। ठीक है, महाभिनिश क्रमना, इसको और क्या बोला जाता है, तो ये रिन्यूंसिएशन होता है, मतलब इन्होंने कोई बिना सोचे समझे अपनी इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी सब चीजों को छोड़ के घर से निकल गए। ठीक है, 29 साल की उम्र में। अब ये जाते हैं थोड़ा देर, और थोड़ा दूर जाने के बाद जगह आता है राजगृह। तो राजगृह जो रहता है, इस जगह पे उस पर्टिकुलर टाइम में राजा रहते हैं बिंबिसार। कौन रहते हैं, किंग बिंबिसार। बिंबिसार बोलते हैं अरे तुम तो हो सुधोधन के बेटे, तुम आओ हमारे राज्य में रहो, हमारे राज्य को भी साथ में चलाओ करके। तो ये बोलते हैं नहीं नहीं, हमको नहीं चलाना है, हम जो है यहाँ पे आए हैं बस। तो यहाँ पे एक टीचर रहता है राजगीर में, उनसे ये ट्यूशन लेते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है दुनिया, क्या है दुनियादारी, क्या है रिलीजन, क्या दुख क्या सुख। तो यहाँ पे कौन होते हैं उनके टीचर, तो वो टीचर होते हैं अलारा कलाम। अलारा कलाम, क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है ये। तो अलारा कलाम से पूछने के बाद इनको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है, ये बोलते हैं ठीक है आप समझाए तो ठीक ठाक है हमको, बट हम चलते हैं थोड़ा और आगे, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, समझेंगे थोड़ा हो क्या रहा है जीवन में, क्या हो रहा है दुख और सुख की बातें। ये आगे निकलते हैं और चले जाते हैं कहाँ, बोध गया में। ठीक है, बोध गया में जाके उर्वेला में ये गुफा में बैठते हैं, और वहां पे ये अब बोलते हैं अब मैं बैठूंगा और अब मैं बैठ के करूंगा ध्यान। अब जब तक ध्यान मेरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं उठूंगा नहीं, ये ध्यान मेरा मेरे को लेके जाएगा निर्वाणा के पास, ये मेरे को सब जानकारी देगा। 35 साल की उम्र में वो बैठते हैं और उनको निर्वाणा प्राप्त होता है, निर्वाणा प्राप्त होता है एट द रेट बोध गया, उर्वेला। ठीक है, अब यहाँ पे जब वो बैठे होते हैं काफी लंबा टाइम रहता है, तो वहां पे माया जो होती है ना, माया बोलते हैं ना, हमारा जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन भटकता है, वो माया की प्रक्रिया है, प्रकृति है। तो यहाँ ऐसा बोला जाता है माया की जो लड़कियां हैं ये सब हैं, आती हैं, अलग अलग आर्मी आती है इनको क्या करने के लिए, इनको इनके जो ध्यान में है वो भंग करने के लिए। तो बुद्धा अपने हाथ को लेते हैं और हाथ को जमीन में, एक तो वो जो आपका बुद्धा का आपने देखा ना योगिक पोजीशन में बैठते हैं बुद्धा, वो अपने हाथ को ऐसा जमीन में रख लेते हैं, किसमें, अर्थ में ऐसा रख लेते हैं। अब इसको हम क्यों बोलते हैं, वो अर्थ को साक्षी मान के बोलते हैं, देखिए दुनिया में लोग मेरे को आ रहे हैं डिस्ट्रैक्शन करने, बट ये अर्थ को मैं साक्षी मान के ये करता हूँ क्या, ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं इस ध्यान में लगा रहूंगा जब तक निर्वाणा प्राप्ति नहीं होगी। ये एक मुद्रा काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो यही इसको बोला जाता है धम्मा। इनको धर्म के बारे में जानकारी मिली 35 साल की उम्र में, जो धम्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे वर्ड आपको अभी नोट्स में मिलेंगे, ये सब पूछता भी है प्रीलिम्स में, कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, इन्होंने धम्मा का, धम्मा इन्होंने देखा। ठीक है, धम्मा मतलब धम्मा, धर्म की प्राप्ति की इन्होंने, निर्वाणा का समझा क्या है। अब जब समझ लिया, इनके 4-5 दोस्त थे जब ये भाई पढ़ रहे थे अलारा कलाम जी के पास, तो 5 लोग दोस्त हुआ करते थे इन लोग, वो आज साथ में ही पढ़ते थे। ये निकल लिए अपने रास्ते। अब इनको जब ज्ञान हो गया तो आप क्या करते हैं, जब ज्ञान होता है तो आपको ज्ञान होने के बाद आप बताते हैं भाई दोस्त मेरे को भी ज्ञान हो गया, आ रहा हूं मैं तेरे को भी समझाता हूँ, बहुत मेहनत लगी है मेरे को। तो बुद्धा भी बोलते हैं कि अब अपने दोस्तों को खोजते हैं, और उनको मालूम पड़ता है ये बैठे हुए हैं सारनाथ में, बनारस में। सारनाथ बनारस से 15-20 किलोमीटर दूर है। इसी सारनाथ में ये इनके दोस्त बैठे हुए हैं। तो ये जाते हैं सारनाथ और अपना फर्स्ट सेरेमन देते हैं, जो इनको ज्ञान प्राप्ति हुई उस ज्ञान प्राप्ति को उनको बताते हैं, बैठा के अपना बैठते हैं बीच में, 5 साइड दोस्त बैठते हैं उनके, और ये बताते हैं ज्ञान उनको क्या प्राप्त हुआ है 5 दोस्तों को। इसको बोला जाता है संघा। संघ बना, एक संघ बना, पहली बार संघ बना। तो धम्मा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें पूरा आपका बुद्धिज्म में, संघ बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म में। ये संघ अब क्या करेगा, अब संघ जब सबको ज्ञान हो गया तो बोले यही तो असली ज्ञान है जो दुनिया को हमको देना है। तब ये सब निकलते हैं ज्ञान को बांटने के लिए, क्या करने के लिए, दे यूज टू ट्रेवल एंड प्रीच द नॉलेज। तब ये 483 बीसी की बात आती है। 483 बीसी, इस पर्टिकुलर टाइम में जो ये अलग अलग किंग के पास सब जाते हैं। तो बिंबिसार के पास जाते हैं, मगध में बिंबिसार बोलते हैं हाँ मैं पैट्रोनेज दूंगा, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं भी मानूंगा इस चीज को। फिर ये जाते हैं वत्सा में, जाते हैं उद्यान के पास, उद्यान किंग रहते हैं, वो बोलते हैं हाँ मेरे को ये फिलॉसफी बढ़िया लग रही है। फिर कोसला में जाते हैं जहाँ प्रसन्नजीत रहते हैं, और प्रसन्नजीत को बोलते हैं तो वो भी बोलते हैं। तो जब किंग लोग इसको एक्सेप्ट करने लगते हैं तो उनकी प्रजा तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करेगी।
इस टाइप से ये फिलॉसफी फैलने लग जाती है। यहां से इन्होंने टीचिंग एंड प्रीचिंग करना चालू किया। ठीक है, यहां तक समझे। मगर इस पर्टिकुलर टाइम में, ये 483 बीसी का जो टाइम है, इस टाइम में आपको पता होना चाहिए यहाँ वुमेन्स अलाउड नहीं थी। कौन अलाउड नहीं थी? वुमेन नॉट अलाउड। बट 483 बीसी में जो इनकी मदर, इनके फादर होते हैं ना सुदोधन बुद्धा के, वो उनकी डेथ हो जाती है। अब उनकी मदर, जो फॉस्टर मदर रहती है उनकी, उनका नाम क्या था मैंने बताया था आपको, गौतमी महा प्रजापति। तो वो बोलती हैं गौतमी जी कि मेरे को भी आपके संघ को ज्वाइन करना है। तो अब बुद्धा बड़ा धर्म संकट में पड़ गए, माता बोल रही हैं। तब उनके बहुत अच्छे डिसिपल रहते हैं, उनके दोस्त भी रहते हैं, और डिसिपल मतलब उनके वो स्टूडेंट रहते हैं, आप बोल सकते हैं। वो रहते हैं ये आपके आनंद प्रभु। उन आनंद प्रभु का हम लोग देखते हैं कहाँ, सिरपुर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने बताया था ना, आनंद प्रभु, प्रभु कुटीर विहार। वही आनंद प्रभु यहाँ उनको समझाते हैं, नहीं नहीं भाई, सबको आन दो, वुमेन वुमेन सब रहेंगे संघ में, हम बढ़ाएंगे इसको, ये फिलॉसफी को। तब वो होता है क्या, वहां पे बोला जाता है उनकी माता से स्टार्ट होता है, और इस संघ में वुमेन मैन सब के बाद रहेंगे बुद्धिज्म के अंडर, ये माना जाता है। ठीक है, इसी पर्टिकुलर टाइम में बुद्धा ने बोला था कि वुमेन्स को लेने से करप्शन बढ़ेगा और दिक्कतें आ सकती हैं, बट फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। आपको यह पता होना चाहिए, बुद्धिज्म इज एट दैट टाइम, बुद्धिज्म वाज ओपन टू ऑल, एवरीबडी, कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी रोका नहीं गया था। बस सोल्जर्स जो हुआ करते थे उनको रोका गया था, वो नहीं ऐड हो सकते संघ में। इसके साथ साथ कोई स्लेव नहीं ऐड हो सकता, और आपके कोई भी जिसके पास उधारी है, डेट है, वो उसके साथ ऐड नहीं हो सकते। उसका रीजन था, सोल्जर को ऑब्लिगेशंस थे और कुछ करने के, तो वो पूरा छोड़ छुड़ा के इन सब चीजों में, पूजा पाठ या ध्यान करने में नहीं आ सकते थे। कोई स्लेव है किसी के अंडर, वो कैसे आएगा? साथ में किसी को उधारी है तो उसके भी ऑब्लिगेशन है, पहले उधारी उधारी पटा लो भैया, फिर आइए यहाँ पे आप करके। फिर होता है 483 बीसी में, इसी टाइम पे महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा, इसमें क्या होता है, बुद्धा जी कुशीनगर में होते हैं, और कुशीनगर में 80 साल की उम्र में इनका काफी उम्र हो जाता है, तो ये अपने शरीर को त्यागते हैं और ये निर्वाणा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आपको हो गया बुद्धा का लाइफ साइकिल। क्या हो गया? बुद्धा का लाइफ साइकिल। अब बुद्धिज्म में तीन बेसिकली, इसके आगे और स्टोरी बढ़ेगी, अब इस स्टोरी को थोड़ा सा ब्रेक करके हम लोग इसको लिख लीजिए, मैं स्क्रीन के ऊपर आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। 5 घंटा बुक पढ़ोगे तो भी ये नहीं समझ आएगा जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, पानी पी लेते हैं। चलिए, इसके बाद बुद्धिज्म में फिलॉसफी है। क्या है फिलॉसफी? थ्री ज्वेल ऑफ बुद्धास, इसको बोला जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धास। तो देखो, बुद्धा क्या बोलते हैं, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, खुद बुद्धा, ठीक है, द एनलाइटेंड वन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है धर्मा, जो हमने देखा, धर्मा देखा ना, जो डॉक्ट्रिन है, जो जो उनकी सीख है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है बुद्धिज्म में। और तीसरा है आपका संघा। संघ क्या करेगा? ये प्रोपोगेट करेगा, ये आपका प्रीच करेगा लोगों को, और फैलाएगा बुद्धिज्म को। तो ये थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धा कहीं पूछे, कहीं भी मेंस में, प्रीलिम्स में, तो ये आपको लिखना है, बुद्धा, धर्मा, संघा। ठीक है, द एनलाइटेंड, डॉक्ट्रिन एंड द फैलाने वाले। इन सब में चार नोबल ट्रुथ हमारे बुद्धिज्म में दिए गए हैं, फोर नोबल ट्रुथ, काफी अच्छे ट्रुथ हैं, ये इंसान कहीं फॉलो करे ना इन चीजों को, तो एवरी वन विल बी। सबसे पहले बुद्धा ने बोला कि दुख है, ये समझाया कि भाई दुख है, वो तो आपको ही पता है, सबको पता है, दुख तो है। लाइफ में सफरिंग तो है, लाइफ इज सफरिंग, जीना है कहीं तो आपको सफरिंग तो होगी ही होगी जब तक आप जी रहे हैं, बुद्धा का ये कहना था। दूसरा, समुदया, इसमें क्या बोला, सफरिंग कोई ना कोई कारण से है, किसी डिजायर की वजह से आपको सफरिंग है, ऐसे ही नहीं कि पैदा हो गए सफरिंग हो रही है। भाई कुछ तो डिजायर होगा, मेरे को अमीर बनना है, मेरे को ऑफिसर बनना है, मेरे को यहाँ पे जाना है, मेरे को लंदन जाना है, जिसके पास जो कलेक्टर बन गया उसको आपका पीएम का सेक्रेटरी बन, कुछ ना कुछ डिजायर है, इसलिए सफरिंग है, ये कहने की कोशिश कर रहे थे वो। ठीक है, सफरिंग अराइजेस फ्रॉम डिजायर।
थर्ड वो बोलते हैं निर्वाणा के बारे में, ये नोबल ट्रुथ में। अब वो क्या बोलते हैं, एंड सफरिंग इज पॉसिबल, एंडिंग सफरिंग इज पॉसिबल। सब लिखाऊंगा मैं नोट्स में भी, यहाँ भी आप लिखते रहिए, रफ नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है। एंडिंग सफरिंग इज पॉसिबल, कहीं ना कहीं से वो पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा हाउ इट इज पॉसिबल, तो एक मग्गा बोला उन्होंने, मग्गा मतलब मार्ग दिया, रास्ता दिया, 8 नोबल फैक्ट्स ट्रुथ, 8 ऐसे चीज बताए उन्होंने जिसका आप फॉलो करेंगे तो आपको ये कुछ दुख वुख नहीं होगा। तो उन्होंने क्या बोला, मग्गा, द 8 फोल्ड पाथ लीड टू सिसेशन। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, बुद्धा का कहना है जीवन में दुख है, पहले तो ये हम समझ लिए, हम एक्सेप्ट भी करते हैं जीवन में दुख है, दुख का कोई कारण है, ये भी हम समझ गए कि दुख का कोई कारण है। अब इन ये 8 पाठ दिए, उस पाठ को मैं एक लाइन में डिवाइड बता रहा हूं आप लोगों को। तो उनका कहना था जो दुख का कारण है उस कारण को ही खत्म कर दोगे तो दुख ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जीवन है, लाइफ है, लाइफ में दुख है, दुख का एक कारण है, जो कारण डिजायर है। अगर आप इस डिजायर को ही खत्म कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप सोच के देखो ना, दुख कैसे होगा आपको। भाई दुख का कोई कारण है और वो कारण ही नहीं रहेगा तो व्हाट गुड फिलोसफी इज दिस। तो इसी में इन्होंने बोला ये आखिरी की मग्गा 8 फोल्ड पाथ मैं देता हूं आपको, इस 8 फोल्ड पाथ को आप क्या करिए, फॉलो करिए, एंड दिस विल बी द एंड ऑफ सिसेशन ऑफ द दुखा। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला कि राइट व्यू, पहला बोला इन्होंने राइट व्यू, ठीक है, राइट व्यू। राइट व्यू मतलब आप जो भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं आप, एवरीथिंग शुड बी इम्परमानेंट, मतलब हर चीज जो आप देख रहे हैं कोई परमानेंट नहीं है, पानी बह रहा है, पंखा चल रहा है, कोई परमानेंसी है कि अरे आप आंख को खोल के देख रहे हैं, हवा भी यहाँ बह रही है हमको दिख नहीं रहा है, उसमें भी पार्टिकल है, नथिंग इज परमानेंट। राइट इंटेंशन, नेक्स्ट बोला उन्होंने, राइट इंटेंशन मतलब जो भी करने की कोशिश कर रहे हो एक सच्चे मन से, सीधे मन से, साफ मन से करिए, सही इंटेंशन से। राइट स्पीच, कुछ लोग होते हैं जो सार्केज्म में लोगों को बात करते हैं, उनको लगता है खुशी मिल जाती है किसी को सार्केज्म में बोल के कि अरे मैंने बोला, इतना जबरदस्त सार्केज्म दिया है, पूरा माहौल बन गया 5 लोगों के बीच में। भाई माहौल वाहौल नहीं बना, आपकी प्रवृत्ति हो रही है सार्केस्टिक, द पीपल विल नॉट लाइक यू आफ्टर सम टाइम। और आपके अंदर वो जो चीजें आपके अंदर सार्केज्म, आपके अंदर एक भावना ला रही है आपको ऊपर होने की, तो वो नहीं होना चाहिए। राइट स्पीच, आपको जो बोलना है सच बोलना है, साफ बोलना है आपको, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज राइट एक्शन, व्हाट इज दैट, राइट एक्शन। अब राइट एक्शन मतलब कोई किलिंग नहीं करना है, स्टीलिंग नहीं करना है आपको, लस्ट नहीं होना चाहिए आपके अंदर, लाइंग नहीं करनी है आपको, नशा नहीं करना, इंटॉक्सिकेशन। अब देखिए राइट एक्शन कैसे होगा, नशा करेंगे आप तो आपको हर बार हाई होने का मन करेगा, नशा करने के बाद क्या होता है, आदमी हाई होता है, तो आपको वो बार बार वही फीलिंग आएगी हाईनेस की, और आप उसी चक्कर में आप क्या नहीं कर पाएंगे, अच्छे से आप फोकस नहीं कर पाएंगे इन दिस मार्ग। देन द नेक्स्ट इज राइट लाइवलीहुड, आपको अच्छे से जीवन जीना है, जैसा जीवन एक नॉर्मल आदमी जीता है। राइट एफर्ट, हर चीज करने के लिए इन जो ऊपर चीजें बोले हैं आपको एफर्ट लगेगा, ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है कि आप ऐसे ही कर पाएंगे, यू हैव टू गिव दैट एफर्ट, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो ये राइट एफर्ट आता है उसके। इसके बाद आपको ये सारे एफर्ट लगाने के लिए राइट माइंडफुलनेस चाहिए, मेडिटेशन करना होगा, शांति होनी चाहिए दिमाग में, ये 7वां उन्होंने नोबल ट्रुथ बोला, राइट माइंडफुलनेस। और आखिर में ये सब करने के लिए आपको राइट कंसंट्रेशन चाहिए होगा, और जैसे ही आप राइट कंसंट्रेशन करेंगे तो आपको निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा, निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा, यू विल रीच निर्वाणा, ठीक है। व्हाट इज निर्वाणा, द फ्लेम ऑफ डिजायर विल एंड, द फ्लेम ऑफ डिजायर विल एंड। निर्वाणा का मतलब होता है जो आपके अंदर जीवन में डिजायर है, जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है, इन सारे 8 पाथ को आप फॉलो करेंगे, उससे आपका डिजायर खत्म हो जाएगा, और डिजायर खत्म होने की वजह से आपका क्या होगा, फ्लेम ऑफ डिजायर खत्म होने की वजह से आप जीवन में बड़ा शांति से जीने लगेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लेम ऑफ डिजायर। जैसे आपका केक खा रहे हैं आप, क्लोथ खा रहे हैं, सबका डिजायर खत्म हो जाएगा तो कोई दुखी नहीं है ना जीवन में यार, खान दो सामने वाले को, कोई प्रॉब्लम है क्या। बस यही है मोक्ष की प्राप्ति की ओर। अब आपको और क्या पता होना चाहिए इसमें, इसमें और जो आपके, हाँ चलिए हम लोग देखते हैं, अब इसको आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। और अब हम लोग देखेंगे बुद्धा अभी यहाँ पे खत्म हो गए थे, अब कुशीनगर में थे हम लोग, कुशीनगर में ही डाइड एट कुशीनगर, उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ था कुशीनगर में, ठीक है। नाउ द स्टोरी आगे बढ़ती है, और स्टोरी ऐसे आगे बढ़ती है कि कुशीनगर हम पहुंच गए हैं, कुशीनगर,
ठीक है। अब कुशीनगर में वो जब डाइड होते हैं तो उनके जो उनका बुद्धा का कहना था कि जहाँ वहाँ राजा को जब खत्म हो रहे थे तो उन्होंने बोला था, जब मैं खत्म हूँ तो मेरे बॉडी को जब आप जलाएंगे तो जो एशेज रहेंगे उसके ऊपर एक स्तूपा बना देना। तो यहाँ हमको समझ आता है स्तूपा का जो कंसेप्ट है बुद्धिज्म में वो कितना इंपॉर्टेंट कहाँ से होता है। अब जब ये कुशीनगर के जो राजा थे वो लेके आते हैं उनके एशेज को, तो वो यहाँ पे 8 आसपास के राजा आ जाते हैं और लड़ाई होती है वहाँ, वॉर। जो नॉन वायलेंस की बात की थी बुद्धिज्म में, वो वायलेंस होने लगा कि बुद्धा सिर्फ आपके थोड़ी ना, हम सबको यहाँ पे बुद्धिज्म में क्या चाहिए, हम सबको क्या चाहिए, ये बुद्धिज्म में हमको स्तूपा बनाना है, मतलब हमको उनके एशेज हम सबको भी चाहिए। तो ये क्या करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, ये बुद्धिज्म में आठ आठ डिफरेंट, आठ जो है किंग है उनको ये एशेज को डिवाइड करते हैं और टोटल यहाँ पे 9 स्तूपा बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? 9 स्तूपा बनाए जाते हैं, सारे अपने अपने राजा लेके जाते हैं और स्तूपा बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद ये 9 स्तूपा बनने के बाद आपको पता होना चाहिए सबसे पहला 483 बीसी में, क्या 483 बीसी में एक जगह है आपका जिस जगह का नाम है राजगिर। इस राजगिर में जो मगध में पड़ता है, मगध में पड़ता है, इस राजगिर में क्या होता है, वहां पे उस टाइम राजा हुआ करते हैं बिंबिसार के बेटे, जिसका नाम है आपका अजात शत्रु। कौन रहते हैं? अजात शत्रु। ही वॉज द सन ऑफ बिंबिसार। ठीक है। ये फॉलो करते थे बुद्धिज्म को। उनका कहना था कि देखिए बुद्धा खत्म हुए हैं और बुद्धा की टीचिंग्स को हम कहीं लिख लेते हैं, किसी एक जगह बास्केट में रख लेते हैं, वरना ये धीरे धीरे टीचिंग्स खत्म हो जाएंगी या इनको डेविएट कर दिया जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जितने भी बुद्धा के बचे हुए डिसिपल होते हैं, जितने भी बुद्धा के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको उन्होंने सरमन दिया, सबको बुलाते हैं राजगीर में। और यहाँ होता है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता है यहाँ पे। और बुद्धा यहाँ पे क्या करते हैं, फिर इन सबको बुला के बोलते हैं देखो भाई, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं महाकश्यप। तो महाकश्यप को इसमें बोलते हैं आप पैट्रोन बनिए इसका, महाकश्यप आप देखिए, आपकी देख रेख में ये सारी चीजें होगी। इनको महा के एस एच वाई ए पी, हाँ, महाकश्यप को। और यहाँ पे इनके दो स्टूडेंट होते हैं, मैंने जो बताया था सबसे एक इंपॉर्टेंट आनंद प्रभु, उनको एक हेड दो कमिटी टीम बनाई जाती है और दोनों को अलग अलग काम दिया जाता है। आनंद प्रभु को एक काम दिया जाता है और दूसरा उपाली, एक इनके बहुत इंपॉर्टेंट डिसिपल रहते हैं। आनंद प्रभु एक बुक लिखते हैं इसमें, उसका नाम होता है सुत्ता पितक, सुत्ता पितक। और ये जो उपाली लिखते हैं इसको बोलते हैं हम विनय पितक, विनय पितक। ये दो बुक्स को वहां पे कंसाइज किया जाता है, बनाया जाता है। सुत्त पितक में ओरिजिनल टीचिंग्स जो रहती हैं, जो बुद्धा ने बोला, जो लोगों ने सुना, ओरिजिनल टीचिंग्स को लिखा जाता है। और विनय पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा जाता है कि कोई कैसे, किसी आदमी को अगर हमको क्या बनाना है, अगर मॉन्क बनना है तो क्या क्या स्टेप्स हैं, अगर बुद्धिज्म को अच्छे से फॉलो करना है तो क्या क्या स्टेप है। तो ये दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सुत्त पितक और विनय पितक। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में अजात शत्रु के टाइम राजगीर में महाकश्यप के पेट्रोनेज में बनाए गए, लिखे गए। ठीक है। देन अब हम देखते हैं 100 साल आगे, 383 बीसी। 100 साल बाद फिर से कुछ दिक्कतें आती हैं। लोग बोलते हैं कि हमको इस पर्टिकुलर टाइम में, लोग बोलते हैं कहाँ पे होता है, वैशाली में होता है, ये पहले लिख लीजिए, वैशाली जो विज्जी आपके महाजनपदा में है। और ये आपका होता है किसके टाइम पे, तो इसमें पैट्रोन रहते हैं आपके कालाशोक, कालाशोक। और प्रिसाइड करते हैं इस पर्टिकुलर काउंसिल को सबकमी, सबाकामी। यहाँ पे लोग जो हैं, पहले क्या था, बुद्धिज्म में बोला गया था भगवान का कंसेप्ट नहीं था, वहां पे लोग बुद्धिस्ट की टीचिंग, बुद्धा की टीचिंग को फॉलो किया करते थे। यहाँ ये ब्रेक डाउन हो जाता है दो पार्ट में और यहाँ एक बनता है महासंघ विकास, वहां महासंघिका, महासंघिका और श्रवस्तिवादीन, नहीं सॉरी स्थरवादीन, स्थर वादिन्स। ठीक है। ये जो है स्थविरावादिन्स बोलते हैं, स्थविरावादिन्स, ये ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो किया करते थे बुद्धिज्म के। और ये जो थे महासंघ विकास, ये महासंघ विकास, ये लिबरल थे, ये लिबरल टीचिंग को फॉलो किया करते थे, मतलब ये भगवान को भी मान रहे थे, ये और सारी चीजों को भी साथ में कर रहे थे। इसके बाद कुछ दिन बाद होता है, यहाँ से हो जाता है डिवाइड, जिसको ओरिजिनल टीचिंग माननी वो इसको मान रहा था, जो महासंघिका है वो लिबरल हो गए थे, इसकी आइडल वर्शिप भी करने लगे थे, कुछ कुछ चीजें ऐसे बढ़ने लगी थी यहाँ पे। इसके बाद ये ब्रेक होने के बाद फिर कुछ साल नहीं होता, 100 साल, फिर 130-35 साल बाद 250 बीसी में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता कहाँ है आपका, पाटलिपुत्र में। देखिए बुद्धिज्म बुद्धा के टाइम पे पीक पे गया, बिंबिसार अजातशत्रु के टाइम पे। इसके बाद बुद्धिज्म बढ़ रहा था, बट अशोका के टाइम पे, अशोका के टाइम में इट बूस्टेड लाइक एनीथिंग। उसने अपनी, हाँ, अशोका ने
खूब फैलाया बुद्धिज्म को। उसने अपने लड़के को, अपनी बेटी को शादी कर दी सिलोन के किंग के बेटे से। तो श्रीलंका में, सिलोन श्रीलंका हुआ करता था, श्रीलंका में हम देखते हैं कितना फैला हुआ है बुद्धिज्म। फिर कंबोडिया तक उन्होंने अपने लड़के को भेजा, तो कंबोडिया के इलाके में बुद्धिज्म दिखता है। तो वन ऑफ द मेजर रीजन इंडिया में जो बुद्धिज्म या पूरे वर्ल्ड वाइड फैला वो अशोका थे, इनके टाइम में काफी फैला। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने किया था कहाँ? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और ये अशोका ने सपोर्ट किया। यहाँ पे बात हुई कि किसको सपोर्ट किया जाए, महासंघिकास को कि स्थरवादींस को। तो उन्होंने, अशोका ने स्थरवादींस को सपोर्ट किया, इनकी फिलॉसफी को। और यहाँ एक नया एक सेक्ट यहाँ पे आता है बुद्धिज्म का, जिसको बोला जाता है थेरावादा। अब ये थेरावादा एक्चुअली स्थरवादींस के अंडर ही है, आप बोल सकते हैं। ये ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। यहाँ पे पीक में गया था आपका बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके बाद आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल की ओर हम लोग जाते हैं, जो होता है आपका 72 एडी में। इसको कौन कराता है? ये 200-250 साल चलता है, फिर वही दिक्कतें आती है, लोग बोलते हैं हमको ये फॉलो नहीं करना है, कुछ कुछ डिविजन्स होने लगते हैं। तो यहाँ पे फिर एक लाया जाता है 72 एडी में बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसको कनिष्क ने पेट्रोनेज किया था। कनिष्क जो राजा थे कश्मीर के, तो कश्मीर में ये होता है कुंदलवन में। क्या? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। दिस इज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय वासुमित्रा। कौन की इसने किया था? वासुमित्रा। और ये अश्वा घोष इसमें रहते हैं, जो हेड रहते हैं इस पर्टिकुलर में। यहाँ पे काफी बातचीत होती है और ये डिवाइड होता है दो जगह, महायाना बुद्धिज्म में और आपका हीनयाना बुद्धिज्म में, जो आज भी फॉलो हो रहा है। अब ये महायाना बुद्धिज्म जो होता है, ये क्या होता है? ये जो एक्चुअली महायाना है, बुद्धा को एज अ गॉड देखते थे। देखिए, थेरवादा तक, स्थरवादी तक गॉड नहीं माना गया था। वहां बुद्धिस्ट की टीचिंग को, बुद्धा एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने अच्छी टीचिंग दी और उनको फॉलो करते थे लोग। यहाँ पे महायाना में उनको भगवान का दर्जा दिया गया। और यहाँ पे बोधिसत्वास का भी कंसेप्ट आया। बोधिसत्वास, इनमें बोला गया कि बुद्धा तो है ही है, मगर और पैरेलल यूनिवर्स में और जगहों पे भी दूसरे बुद्धा हैं जो ऐसी टीचिंग प्रीच कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? उनके अंदर एसेंस ऑफ बुद्धा है। तो ये बोधिसत्वास का भी कंसेप्ट आया। हीनयाना में उस टाइम पे बुद्धा को गुरु ही माना गया था, बुद्धा को एज अ गुरु ही देखा जा रहा था। तो जो हीनयाना फॉलो करता था वो बुद्धा को एज अ गुरु ही देखा जा करते थे। इसमें हीनयाना में पाली लैंग्वेज में क्या है? स्क्रिप्ट लिखे जाते थे, पाली लैंग्वेज में ही बातें की जाती थी। अब हीन महायाना में उस पर्टिकुलर टाइम में ब्राह्मणिज्म में संस्कृत यूज होता था। तो ये जो महायाना बुद्धिज्म है उसमें संस्कृत को अडॉप्ट कर लिया था उन लोगों ने, संस्कृत को अडॉप्ट कर लिया था इन लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे आइडल वर्शिप भी होने लगी। अभी तक आइडल वर्शिप बुद्धिज्म में नहीं देखी गई थी, बट यहाँ पे हम आइडल वर्शिप भी देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, बोधिसत्वास के बारे में जानते हैं। बोधिसत्वास कुछ कुछ आपको काफी इंपॉर्टेंट है। तो बोधिसत्वास, इसको आप देखते हैं बोधिसत्वास क्या है। तो इसमें देखिए मंजूश्री एक बोधिसत्वा है, मंजूश्री, ठीक है। ये बोधिसत्वा जो है आपका ज्ञान से रिलेटेड है, ज्ञान के देवता है मंजूश्री, ठीक है। एक बोधिसत्वा है अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर या पद्मपनी बोलते हैं इसको, पद्मपनी। इनके हाथ में लोटस होता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज वज्रपानी, वज्रपानी। इनके हाथ में थंडर बोल्ट होता है। क्या होता है? थंडर बोल्ट। और ये गुस्से के देवता, जैसे हमारे में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वैसे ये तीन बोधिसत्व है। तो काफी बोधिसत्वास, ये काफी तीन इंपॉर्टेंट है। एक बोधिसत्व होते हैं इसमें अमिताभ। अब अमिताभ क्या होते हैं बोधिसत्वा? ये स्वर्ग के बुद्धा है। ये मतलब ऊपर स्वर्ग में रहते हैं और ये वहां से आशीर्वाद देते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अभी फ्यूचर बुद्धा जैसे कल्कि है, हमारे हिंदुइज्म में बोला जाता है, कल्कि की बात की जाती है। बुद्ध आपके शिव भगवान फिर से आएंगे कलयुग में। तो मैत्री जो है वो आपका फ्यूचर बुद्धा है। क्या है? फ्यूचर बुद्धा, ठीक है। तो ये आप लोगों को इतना तो पता होना ही चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल को देख लिया हमने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 500 एडी के आसपास क्या होता है। तो 500 एडी के आसपास तंत्र यहाँ आना चालू होता है। जो हम लोग तिब्बत में देखते हैं ना, जो तंत्र वाले, जो मतलब तांत्रिक प्रैक्टिसेस बुद्धिज्म के अंदर ऐड होना चालू होती हैं, ये आपका 500 एडी के आसपास में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और सेक्ट है तांत्रिक सेक्ट, इसको बोला जाता है। ये मैजिक और स्पेल्स के ऊपर बिलीव करते हैं, कुछ बोल के कुछ पढ़ के चीजें ठीक की जा सकती हैं। इस और जो भी आप याद रखिए, हिंदुइज्म में भी शक्ति से रिलेटेड कौन से टेम्पल है? कामाख्या टेम्पल, काली माता, इनको मानते हैं। जो शक्ति की पूजा करते हैं वही लोग आपके ज्यादा तांत्रिक प्रैक्टिसेस करते हैं। तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि फीमेल गॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, और फीमेल गॉड है यहाँ पे तारा,
ठीक है। और जैसे यहाँ पे गुरु का भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दलाई लामा एक गुरु है ना, जो आपके तिब्बत में है, वहीं ये फॉलो होता है। अब 12th सेंचुरी आता है, 12th सेंचुरी आते तक यहाँ पे बुद्धिज्म डिक्लाइन होने लगता है। ओरिजिनल थॉट्स, क्यों उसका डिक्लाइन होता है? क्योंकि ओरिजिनल थॉट्स जो हुआ करते थे बुद्धिज्म के, वो खत्म होने लगते हैं। ठीक है, डिफरेंस जो है वो खत्म होने लगता है, मनी बहुत आने लगता है किंग्स के द्वारा, तो उसकी वजह से संघ के अंदर करप्शन बढ़ जाता है। और जिस इंडिया में, हमारे जिस प्यारे से इंडिया में हमने बुद्धिज्म को जगते देखा, बनते देखा, वहां से ये बुद्धिज्म गायब होने लगता है। ठीक है, ये बताते बताते वन पैच में मोनोलोगस टाइप का हो गया, बट ठीक है, आपको बुद्धिज्म के बारे में पूरी जानकारी तो हो गई होगी। लेट अस नाउ राइट नोट्स अबाउट इट। ठीक है, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को बताना, आई विल ट्राई टू मेक मोर थिंग्स आप लोगों के लिए। वैसे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको इससे ज़्यादा मालूम भी नहीं पड़ेगा, कहीं नोट्स में उतना मैं नहीं लिखाऊंगा, नोट्स में कम ही रहेगा जितना आपको पढ़ना है। लिखिए, रिलीजियस मूवमेंट इन 6th सेंचुरी बीसी, टॉपिक है रिलीजियस मूवमेंट इन 6th सेंचुरी बीसी। उसमें लिखिए, द लेटर वैदिक सोसाइटी वॉज ऑल्सो नॉन एज श्रमणा ट्रेडिशन। क्या बोलते हैं? SHRAMANA, श्रमणा ट्रेडिशन। ठीक है, श्रमणा ट्रेडिशन। ठीक, इसके बाद लिखिए, दिस वॉज एन एंटी वैदिक मूवमेंट, एंटी वैदिक मूवमेंट इंडिकेट incited by progressive section of society, incited by progressive section of society and mainly by क्षत्रिय। अब ये श्रमणा ट्रेडिशन जैनिज्म या बुद्धिज्म को जनरली जो क्षत्रिय और वैश्य है ये क्यों फॉलो किए? यार, जब वो लेटर वैदिक पीरियड के बाद जब वो वर्ना सिस्टम फिक्स होने लगा, तो किंग थोड़ी ना बोलेगा ब्राह्मण मेरे ऊपर है, उनका था कि कोई भी मेरे हमारे ऊपर कैसे आ सकता है, हम इनको क्यों फॉलो करेंगे, तो ये एक फीलिंग आने लगी थी, उसकी वजह से यही बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम, कॉमा रिचुअल्स एंड sacrifices, कॉमा dominance of ब्राह्मण। नेक्स्ट लिखिए, बुद्धा एंड वर्धमान महावीर, सिद्धार्थ ब्रैकेट में बुद्धा एंड वर्धमान ब्रैकेट में महावीर, वर द ग्रेटेस्ट फिगर, वर द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ श्रमणा ट्रेडिशन, full stop, that both Jainism and Buddhism are part of श्रमणा ट्रेडिशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लिखिए आप, बुद्धिज्म के बारे में लिखवाता हूं मैं, कुछ कुछ लाइन लिख लीजिए। ही वॉज बॉर्न इन, बुद्धिज्म लिखिए, फिर पहला लाइन बुद्धिज्म, ही वॉज बॉर्न इन 563 BC at a place called Lumbini, Lumbini, in present day Nepal। Next point, he belonged to Shakya clan of Kshatriyas, he belonged to Shakya clan of Kshatriyas। नेक्स्ट लिखिए, हिज फादर वॉज सुदोधन, किंग ऑफ कपिलवस्तु, एंड मदर वॉज महामाया, महामाया देवी फ्रॉम कोशल, KSHOLA, कोशला। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, कपिलवस्तु फॉल्स इन मल्लू महाजनपद, कपिलवस्तु फॉल्स इन मल्लू महाजनपद। चलिए लिखिए इसमें, एट द एज ऑफ 29, एट द एज ऑफ 29 बुद्धा, सिद्धार्थ, बुद्धा कॉमा सिद्धार्थ ब्रैकेट में सिद्धार्थ, सॉ द मिजरीज ऑफ लाइफ, सॉ द मिजरीज ऑफ लाइफ, जस्ट अ सेकेंड, saw the miseries of life and the perplexed, PERPLEXED, and it perplexed him a lot, which led to
renunciation, renunciation, full stop. This event is known as Mahavinishkram, Mahavinishkram. After leaving his home, Siddharth become a परिव्रजक, ब्रैकेट में लिखिए होमलेस वंडरर, परिव्रजक की स्पेलिंग है PARIVRAJAK, ठीक है। आफ्टर वंडरिंग फॉर 5 years ही अटेंड निर्वाणा, NIRVANA, ही अटेंड निर्वाणा, ठीक है। He attained nirvana under a banyan tree near river Niranjana. Under the banyan tree near river Niranjan at Bodh Gaya, full stop. इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, आफ्टर अटेनिंग निर्वाणा बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon at Sarnath, and this event is known as Dharam Chakra, परिवर्तन, ठीक है, फुल स्टॉप। इन ईयर 483 BC he left his body at a place called Kushinara in UP, KUSHINARA, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, एट सारनाथ बुद्धा गेव टू डॉक्ट्राइन्स, 4 नोबल ट्रुथ, ब्रैकेट में आर्य सत्य, एंड कोलोन ऊपर ओपन करके बंद करिएगा, 8 फोल्ड पाथ, ब्रैकेट में अष्टांगिका मार्ग। नोबल ट्रुथ लिख लीजिए, देयर इज दुख, ब्रैकेट में मिजरी MISERY इन दिस वर्ल्ड। सेकेंड, देयर इज अ कॉज ऑफ दिस मिजरी, ब्रैकेट में लिखिए डिजायर इज द कॉज। सेकेंड है देयर इज अ कॉज ऑफ दिस मिजरी, और ब्रैकेट में डिजायर इज द कॉज। थर्ड लिखिए, मिजरीज कैन बी ओवरकम्ड, ब्रैकेट में लिखिए एक्सटिंग्विशिंग द फ्लेम ऑफ डिजायर। फोर्थ लिखिए, देयर इज अ पाथ फॉर ओवरकमिंग मिजरी, ब्रैकेट में लिखिए देयर इज अ पाथ फॉर ओवरकमिंग मिजरी MISERY, ब्रैकेट में लिखिए सिसेशन ऑफ रीबर्थ, मतलब वापस जीवन में नहीं पैदा होंगे, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा तो नहीं होगा। दैट इज 8 फोल्ड पाथ, ब्रैकेट में अष्टांगिका मार्ग। उसमें लिखिए पहला, अष्टांगिका मार्ग में पहला लिखिए आप, वो है राइट व्यू, RIGSTVIEW। उसमें ब्रैकेट में लिखिए सम्यक दृष्टि, SAMYAK दृष्टि। सेकंड लिखिए राइट थॉट, THOUGST। इसमें ब्रैकेट में लिखिए सम्यक विचार, सही विचार। तीसरा लिखिए राइट स्पीच, इसमें लिखिए सम्यक वच, तीसरा हुआ ना सम्यक राइट स्पीच। चौथा लिखिए राइट एक्शन, मतलब सम्यक कर्म। पांचवा लिखिए राइट लाइवलीहुड, ब्रैकेट में लिखिए सम्यक आजीविका। छठवा लिखिए राइट एफर्ट, सम्यक प्रयास, ठीक है। सातवां लिखिए राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ, है ना। 8th है आपका सम्यक समाधि, राइट मेडिटेशन। ये हो गए आपके 8 नोबल फैक्ट, जो ट्रूथ है अष्टांगिका मार्ग। इसके बाद लिखिए, द पर्सन who follows this eightfold path gets liberated from the cycle of death and birth, संसार के ये चक्र से वो निकल जाते हैं, ठीक है। संसार क्या है, एक सर्कल है, पैदा होने का, मरने का, पैदा होने का, मरने का। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा इन 483 BC, after the death of Buddha in 483 BC, his followers convinced
the first Buddhist council at Rajgrih, Rajgriha, in 483 BC itself. पूरा क्या बोला मैंने? आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा इन 483 BC, हिज फॉलोअर कंसीव्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह इन 483 BC इटसेल्फ। जिस साल वो खत्म हुए थे उसी साल, ठीक है। इसमें इसके ऊपर लिखिए, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क महाकश्यप, ब्रैकेट में ऐसे कोलोन को स्टार्ट करके बंद करिएगा, महाकश्यप, MAKASHYAP। फिर लिखिए नेक्स्ट, इट वॉज पेट्रोनाइज्ड PATRONISED बाय अजात शत्रु, AGATSHATRU, full stop. In this council, two important books of Buddhism was compiled. In this council, two important books of Buddhism was compiled. First is Sutta Pitak, SUTTAPITAK. उसमें डैश करके लिखिए, इट कंटेन्स ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, इट कंटेन्स ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। सेकंड लिखिए विनय पिटक, VINAYA पिटक, PITAKA। इसमें लिखिए, इट कंटेन्स रूल्स स्लैश डिसिप्लिन फॉर द मॉन्क्स, रूल्स स्लैश डिसिप्लिन फॉर द मॉन्क्स, ठीक है। इसके बाद 100 साल बाद मैंने बोला क्या होता है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, इसमें लिखेंगे आप, वॉज कन्वीन्ड इन 383 BC, 383 BC इन प्लेस कॉल्ड वैशाली, VAISHALI, वैशाली, ठीक है, बिहार। इट वॉज प्रिसाइडेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क सबकामी, SABAKAMI। इट वॉज प्रिसाइडेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क सबकामी। इट वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय कालाशोक, KALASHOK। एंड कालाशोक कौन से डायनेस्टी से थे? शिशुनाग डायनेस्टी से थे, शिशुनाग डायनेस्टी। सब पढ़ेंगे हम लोग, ये कालाशोक सबकामी सब आएंगे आगे, अभी एंशिएंट जब पढ़ेंगे। इन दिस बुद्धिस्ट असेंबली the Buddhist faith was informally divided into two categories. First, Stharwadins, इसमें लिखिए, they were the orthodox follower of Buddha, full stop. They stuck to original teaching of Buddha, ठीक। देन दूसरा हो गया आपका महासंघ विकास। इसमें लिखिए, दे वर द लिबरल फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा एंड ओपिनियन दैट बुद्धा मस्ट बी कंसिडर्ड एज गॉड, ठीक है, इनका ये ओपिनियन था। नेक्स्ट लिखिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, इसमें लिखेंगे, इट वॉज कन्वीन्ड इन 250 BC, 250 BC में, एट अ प्लेस कॉल्ड पाटलिपुत्र में ये कंसीव हुआ था, कन्विंस। एंड इसमें लिखिए फुल स्टॉप लगा के, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क मोगलीपुट्टिस्सा, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबली in this one of the most important assembly in this Buddhist assembly, one very important book was compiled, जिसका नाम मैंने क्या बताया था? अभिधम्म पिटक। तो हमने 3 बुक देख लिए, जो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 बुक थे आपके, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आपका एक बुक है अभिधम्म पिटक। ये क्या है? इसके आगे लिखिए फिर, इट इज अ फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धास टीचिंग। अब वो टाइम आ गया था, लोगों को ओरिजिनल टीचिंग को समझाना पड़ रहा था, लोग डिवाइड हो रहे थे, लोगों को समझाना पड़ रहा था, उसके लिए फिलोसफिकल वे में इसको बनाया गया। नेक्स्ट लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, अभिधम्म पिटक वॉज कंबाइंड विथ सुत्त पिटक एंड विनय पिटक। Abhidhamma Pitak was combined with Sutta Pitak and Vinay Pitak, and it was called as Tripitak.
विच इज द होली बुक ऑफ बुद्धिज्म, विच इज द होली बुक ऑफ बुद्धिज्म, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, आफ्टर दिस असेंबली बुद्धिस्ट मिशनरीज वर सेंट टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बताया था ना, अशोका ने भेजा, फिर लोगों को बहुत इधर उधर, तभी तो फैला। इसमें लिखिए पहला, ऐसा पहला लिखिए, ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघामित्रा टू सिलोन। ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघामित्रा टू सिलोन। सिलोन क्या है? जो आपका आज का श्रीलंका है, ठीक है। महेंद्र ऑल्सो एम्बार्क टू बर्मा, बर्मा भेजा, एंड थाईलैंड भी भेजा अपने बेटे को, थाईलैंड। इसको म्यांमार बोलते हैं आज की डेट में, थाईलैंड को पहले के जमाने में स्वर्ण भूमि बोला जाता था। तो देख रहे हैं आप कितना फैलाने की काम किया अशोका। इसके बाद लिखिए क्या बोला मैंने, ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघामित्रा टू सिलोन। महेंद्र ऑल्सो एम्बार्क टू बर्मा एंड थाईलैंड। अशोका ऑल्सो सेंट मिशनरीज टू रीजन इन मिडिल ईस्ट, रीजन इन मिडिल ईस्ट, सीरिया ब्रैकेट में लिखिए, सीरिया जिसको लेवांत बोलते थे पहले के टाइम में, लेवांत। दिस इज कोराबोरेटेड फ्रॉम द कॉइन्स, कैसे मालूम पड़ा? तो द नॉलेज वी गेट फ्रॉम कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन जो हमको मिलते हैं अरामिक में और ग्रीक लैंग्वेज में, बाय द कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन इन अरामिक एंड ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है। ये अशोकन इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलते हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, उस पर लिखिए, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल लिखिए पूरा ऐसा, फिर ऐसा डैश करके। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्विन्ड इन 78 AD या सीई, जिसको हमको आज की डेट में बोलना चाहिए सीई, ठीक है, 78 सीई एट कश्मीर कुंदलवन, के यू ब्रैकेट में कुंदलवन लिख लेना, कुंदलवन, फुल स्टॉप। इट वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय कनिष्क एंड प्रिसाइडेड बाय वासुमित्रा एंड सब प्रिसाइडेड बाय दो लोगों ने प्रिसाइड किया था, अश्वाघोष। फिर फुल स्टॉप लगाइए, लिखिए इन दिस असेंबली बुद्धिस्ट फेथ फॉर्मली डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट। अब पहली बार फॉर्मली डिवाइड हो गया, ठीक है। उसमें पहला लिखिए हीनयाना, इसको बोला जाता था लेसर वेहिकल, और ये ऑर्थोडॉक्स थे, ऑर्थोडॉक्स बुद्धिज्म फॉलो करते थे। ये ORTHO, अरे यार, ORTHODOX। सेकेंड इसमें था महायाना बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म को आपका बोला जाता था अपर वेहिकल, और ये हो गए आपके लिबरल बुद्धिस्ट, ठीक है। इसके बाद लिखिए आफ्टर दिस असेंबली कनिष्क स्टार्टेड टू पेट्रोनाइज महायाना बुद्धिज्म and he took initiative to create sculpture of Buddha and Bodhisattvas in Gandharv and Mathura region, Gandharv and GANDHARV and Mathura region, मथुरा, ठीक है, मथुरा रीजन। अब लिखिए तीन इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं, एक महायाना, थेरावाड़ा, वज्रयाना। आज की डेट में इतना डीप में अब लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे हम लोगों को बता दिया है मैंने। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, काफी नोट्स प्रिपरेशन हो गया। आई थिंक सो कि यू विल बी एबल टू नो, मतलब किसी को भी आप बता पाएंगे बुद्धिज्म आया कहाँ से, स्टोरी पता है आपको, एवरीथिंग यू नो हाउ द बुद्धिज्म डेवलप टिल, और तब तक डिक्लाइन तक उनका 11th-12th सेंचुरी तक। नेक्स्ट क्लास विल बी फॉर जैनिज्म। तो आप लोग अच्छे से ये नोट्स को प्रिपेयर किए हैं, इसको अभी आप रिवीजन कर लीजिए, क्लास को फिर से देखिए, स्टोरी को जो 35-40 मिनट स्टार्टिंग के हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो बिकॉज थोड़ा सा स्टोरी ऊपर नीचे है, मतलब कहाँ गए थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।